नमस्कार दोस्तों, मैं भावेश मिश्रा। हमारे यूट्यूब चैनल बात भारत की पर आपका स्वागत है। कमाले आशिकी हर शख्स को हासिल नहीं होता, हज़ारों में कोई मजनू कोई फरहाद होता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक अजीम शायर, जिसे इमाम उर्दू कहा जाता था, जिसके हर लफ्ज़ में कशिश थी, जिसकी आवाज़ बुलंद थी। सफ़ेद शेरवानी पर गुलाबी फूल लगाना जिसका पहचान था, गुलजार देहलवी, जिनका असली नाम आनंद मोहन जुत्सी था। दोस्तों, पिछले हफ्ते कोरोना वायरस से लड़ाई जीतने के बाद 12 जून 2020 को ज़िंदगी की जंग गुलजार साहब हार गए। गुलजार देहलवी 7 जुलाई 1926 को दिल्ली में पैदा हुए थे। वैसे तो वो काश्मीरी पंडित थे, लेकिन उनकी संपूर्ण जीवन दिल्ली में ही बीता हुआ है। दोस्तों, गुलजार देहलवी की शायरी में वो सब कुछ मिलेगा, वो सारे फ़न शामिल हैं जो किसी शायर को ऊंचे दर्जे का शायर बनाते हैं। उनमें मोहब्बत की चाशनी तो है दर्द के कशक के साथ। हिंदुस्तान की जो हज़ारों साल की रवायत है, उसकी मिट्टी की खुशबू को वो सामने रखते हैं। उनके शेर में वो कशिश है जिसे लोगों को बांध देती है। मैं उनके एक शेर से ही अपनी बात आगे बढ़ाऊँगा। वो कहते हैं कि बिठा के दिल में गिराया गया नज़र से मुझे, दिखाया तुराफा तमाशा के बला के घर से मुझे। नज़रें झुका के उठाई थी जैसे पहली बार, फिर एक बार तो देखो उसी नज़र से मुझे। ज़रा तो सोच हिकारत से देखने वाले, ज़माना देख रहा है मेरी नज़र से तुझे। दोस्तों, उनकी जो शायरी है वो एक अदब को लेकर चलती है। लाल किले पर होने वाले जश्न आज़ादी के तकरीबन 50 साल तक उन्होंने शरारत की है। आदमी महफिलों के वो जान हुआ करते थे, लेकिन ये दुख के साथ कहना पड़ेगा, जिस शोहरत के वो हकदार थे उन्हें वो मिल नहीं सकी। वो उर्दू जवान को बोलते थे। वो अपनी शायरियों में कहा करते थे मंचों से कि दिल्ली जिसे कहते हैं वतन है मेरा, उर्दू जिसे कहते हैं जुबां है मेरी। भारत सरकार ने उनकी शायरी, उनके कृतित्व और उनके व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए 2009 में उन्हें पद्मश्री का अवार्ड दिया था। 2011 में गुलजार देहलवी की रचना कुलियात गुलजार प्रकाशित हुई थी। गुलजार देहलवी के पिता जार देहलवी थे। वो भी शायरी पढ़ते थे। जोश मलिहाबादी के शागिर्द थे। दाग देहलवी के साथ रहा करते थे। इसलिए बचपन से ही उनको एक इसी रवायत में, इसी तरीके के शेर व शायरी के महफिल में आगे बढ़ने का मौका मिला था। आज़ादी के संघर्ष में गुलजार देहलवी अपने तरुणाई में नेहरू जी के साथ भी काम किया था। नेहरू जी उनके शायरी के मुरीद थे। लाल किले से एक बार अपने भाषण में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने गुलजार देहलवी के शायरी को पढ़ा भी था, जिसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो एक तरीके से आज की युवा पीढ़ी के लिए एक आदर्श भी है। ज़रूरत है उन नौजवानों की हमको, जो आगोश में बिजलियों के पले हों, उठाए क़यामत के साँचे में अक्सर ढले हों, उठाए नज़र तो बरस जाए बिजली, हिलाए कदम तो बरपा जाए जलजले हों, ऐसे नौजवानों की हमको ज़रूरत है। दोस्तों, गुलजार देहलवी सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जीवन भर काम किया। सांप्रदायिक ताकतें जो फ़िरका परस्ती होती है, उससे पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि जहाँ इंसानियत वहशत के हाथों में जब्त होती है, जहाँ हो जीना तजलील में, इससे बेहतर है मर जाना। दोस्तों, हम गुलजार देहलवी के कद्र को, उनके कद को इस बात से पहचान सकते हैं कि तकरीबन 75 साल तक वो मुशायरों के शान रहे हैं। आवाज़ में जो उनकी बुलंदी थी, जो कशिश था, वो हमेशा तहद में ही पढ़ते थे और तहद में ही लोगों को बांध लेते थे। उनकी एक शायरी है जो काफ़ी लोकप्रियता भी हासिल की है कि उस सितमगर की मेहरबानी से दिल उलझता है जिंदगानी से, हमसे पूछो तो जुल्म बेहतर है इन हसीनों की मेहरबानी से। हाय क्या दौरे ज़िंदगी गुजरा, वाक़या हो गए हम कहानी से। दोस्तों, एक और वाक़या मैं बताना चाहूँगा गुलजार देहलवी जी के साथ, कि जो गुलजार जी हैं, जिनका नाम शमपोर सिंह कालरा है, जो कि फिल्मों निर्देशन वगैरह में करते हैं, हम आप सब उनसे वाकिफ़ हैं। गुलजार साहब को पहली बार ऑल इंडिया रेडियो और मुशायरों से इंट्रोड्यूस करवाया था गुलजार देहलवी ने।
और उनसे इतना प्रभावित हुए थे गुलजार साहब, अपना नाम शमपोर सिंह कालरा के स्थान पर उन्होंने गुलजार दहलवी से ही लेकर के गुलजार रख लिया था, और हमारे आप सबके बीच में गुलजार के नाम से लोकप्रिय हैं। दोस्तों, गुलजार ने इस बात को कहा भी है कि गुलजार दहलवी ने ही उनको उस आदम कद के इंसान बना दिया जिसे आज उनकी पूरी दुनिया जानती है। 94 साल की उम्र में उनका जाना उर्दू तहजीब के साथ साथ एक हिंदुस्तानी जो धर्म है, जो संस्कृति है, उसके लिए भी एक नुकसान है। मशहूर शायर शकील जमाली उनके इंतकाल पर कहते हैं कि अदब की कैसी क्षति है जिसकी भरपाई आसान नहीं है। हम बस इतना ही कहेंगे कि जाने वाला चला गया, महफिल को गुलजार बनाने वाला चला गया। अब तुम इसको एक सदी का अंत कहो, उर्दू तहजीब की मौत बताओ, कंपोजिट कल्चर के एक मजबूत पिलर का गिरना कहो। पंडित बोलो, ज्ञानी बोलो, ध्यानी बोलो, गंगा जमुनी तहजीब के कल्चर का मेयार कहो। जाने वाला तो चला गया। दोस्तों, गुलजार दहलवी न सिर्फ सेकुलरिज्म के लिए काम करते रहे, सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए शायरी लिखते रहे, आम आदमी की जो पीड़ा है, जो दर्द है, उसको बयान करते रहें। धर्म, संस्कृति, जितने भी शिक्षा, जितने भी फन होते हैं, सभी पर उन्होंने अपने कलम चलाए हैं, लेखनी चलाई है। उनके निधन को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए बस इतनी बात कहूँगा, यूं ही दैर और हरम की ठोकर खाते फिरे बरसों, तेरी ठोकरों से लिखा था मुकद्दर का सवर जाना। तुम याद करोगे हमारे बाद हमें, ए रौनके बज में भी महफिल फिर कहाँ। धन्यवाद दोस्तों।